वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी, और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी पार्टी के बैनर पे सरकार द्वारा किए जा रहे इस अन्याय को रोकने काम करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी AIMPLV ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम समाज के लोग जंतर मंतर पर जुटे और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में धरना दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह ने यहां पर कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुसलमानों को जगाने का काम किया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हमारी ये लड़ाई सिर्फ वक्फ के बचाव की ही नहीं बल्कि संविधान को बचाने, जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई है। इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे, सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। जोर जबरदस्ती से कानून पारित होता है तो उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है और इस पर तमाम राजनीतिक दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये विधेयक संसद में पेश किया गया था, हमने इसका विरोध किया था और जब JPC का गठन किया गया तो मैंने JPC के मुद्दे पर मुझे शामिल करने की मांग की थी। ये समिति जहां भी गई हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी हम इस विरोध प्रदर्शन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। अगर इस तरह के विवाद होते रहे तो SC और ST की बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं होगी। जिस दिन से ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन से लेके और फिर इस पर JPC बनी, मैंने मांग की थी। हमने पहले दिन भी विरोध किया जब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने जब JPC बनी उसमें मांग की कि मुझे उसमें रखा जाए। उसके अलावा जहाँ जहाँ ये JPC की टीम गई है, कमेटी गई, वहाँ हमारी पार्टी ने ज्ञापन देकर इसका विरोध किया, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार में हो। इसको कमेटी के सब लोग, साथी जो हमारे मेंबर्स और कमेटी के चेयरमैन सब लोग जानते हैं। और अब भी आज जो यहाँ विरोध प्रदर्शन है उस पर भी हमारा पूर्ण समर्थन है। ये बिल सरकार के इशारों पे, यानी कि अगर DM को पावर चली जाएगी तो DM सरकार का होता है, वो सरकार के इशारों पे काम होगा। एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में खड़ी की जा रही है कि बुनियादी मुद्दों से दूरी बने। जब इस तरह के रोज विवाद होंगे तो जो SC ST OBC के बुनियादी मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी, और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें। ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। आज असल मेरी कोर्ट की तारीख थी और मैं आते आते लेट हो गया तो मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन उनको है। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी पार्टी के बैनर पे सरकार द्वारा किए जा रहे इस अन्याय को रोकने काम करेंगे। BJP कितनी मुसलमानों की हितैषी है ये तो सब लोग जानते हैं। इसका उदाहरण संभल भी है, इसका उदाहरण अयोध्या भी है। सारे उदाहरण इस बात के को स्पष्ट करते हैं कि BJP जो है वो CA NRC मुसलमान से कितना प्रेम करती है। इनका प्रेम वो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी का कत्ल भी हो जाए और उसको रोने भी ना दिया जाए। मैं स्पष्ट तौर पर कर दूं कि BJP की जो मंशा है मुसलमानों को कुचलने की, हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जोर देकर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। लाउडस्पीकर से गली गली गलत संदेश दिया जा रहा है कि सरकार वक्फ की जमीनें छीन लेगी, कब्रगाहों पर कब्जा कर लेगी। ये सारी बातें गलत हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।